नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 14% के आसपास तेजी देखने को मिली। फिर भी दोस्तों मार्केट किसी भी डायरेक्शन में गया, फिर भी ये स्टॉक 11 से 12% के आसपास, मतलब 10 से 12% के आसपास तेजी दिखाया है। हालांकि दोस्तों इस टाइप की जो तेजी देखने को मिली है, देखिए उसके पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूं तो कुछ अच्छी खबर देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस स्टॉक में आज के दिन इस टाइप की तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग 90% ये कंपनी डाउन है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी मतलब कि वैसे तो मार्केट में पहले से लिस्टेड है और देखा है तो इसके ऊपर बहुत सारे एनालिस्ट इन्वेस्टर की नज़र भी रहती है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आए दिन आपको न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। उस हिसाब से अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो विजय केडिया ने दोस्तों इस स्टॉक में लगभग 40 लाख शेयर 1% के आसपास उनके पास भी स्टेक देखने को मिला। उसी के बाद ये देखा है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि आज की तेजी को देख करके और कंपनी के कुछ गुड न्यूज़ को देख करके और विजय केडिया ने बाइंग किया दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग किए होंगे, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 10 से 11% की तेजी आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया, कोई वैलेटाइल दोस्तों देखने को नहीं मिला है। तो कहने का अर्थ है कि स्टॉक एक स्टेबल आज के दिन देखने को मिला है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज का जो इनका हाई देखने को मिल रहा है 192 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो लगभग 308 रुपये देखने को मिलता है। मतलब देखा जाए तो आज भी ये कंपनी ऑलमोस्ट 35% 30% के आसपास डाउन है। सबसे पहले अगर मैं कुछ गुड न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें जो एनालिस्ट देखने को मिल रहे हैं, लगभग आप कह सकते हैं 15% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो इस समय देखा जाए तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप कहेंगे दोस्तों तो मतलब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ये सब सारी चीज़ें ये कंपनी देखती है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कुछ यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट भी है, जिसके बाद मतलब कि अगर और भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी लगभग 350 मिलियन के आसपास, जो कि डेट एक्सपांसन रुपीज़ में अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे 3000 करोड़ के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि थ्रू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको रुपीज़ में मतलब 3000 करोड़ और यूएसडी डॉलर में देखेंगे 350 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी करेगी क्या पैसे को दोस्तों? तो डेट एंड द स्टार्ट न्यू बिजनेस के लिए कंपनी मतलब कि जो कि फंड रेस करेगी या जो भी मतलब पैसा लाएगी, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के लिए भी जो कि देखा है तो कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पैसा ले रही है। इसी को देखते हुए एनालिस्ट ने दोस्तों इस स्टॉक में मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस समय थोड़ा सा अच्छा कर रही है। अच्छा करने का मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर ऑलरेडी डेट है। उस हिसाब से अगर आप कहेंगे दोस्तों जो कंपनी डेट फैसिलिटीज़ करेगी उसमें आप कह सकते हैं कि एनसीडी के थ्रू हो सकता है, किसी भी प्रकार से कंपनी लोन अपना इकट्ठा कर सकती है। लेकिन ऐसे में अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ 16% का स्टेक देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ बैंक की अगर मैं बात करूँ लगभग 1505 करोड़ का देखने को मिलता है एस बैंक का, जो कि आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे अगर आईडीबीआई बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, तमाम बैंक आपको देखने को मिले लगभग 600 करोड़ इनके पास भी एक्सपोजर। यहाँ 82 करोड़ देखा जाए, 82-66 करोड़ रिस्पेक्टिवली, बहुत सारे ऐसा मतलब कि जो केयर रेटिंग की बात करें तो उनके द्वारा ये शो किए गए हैं। ये बहुत लंबा न्यूज़ है, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि जेसी फ्लेवर्स की बात करें या मतलब अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों तो लगभग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेट दैट हैज़ लगभग पेड जो करेगी 1347 करोड़ जेसीएफ एआरसी को, जिसके कारण 817 करोड़ वास पेड बिल लगभग 31 मार्च को कंपनी ने कर दिया है। और वहीं पर अगर 530 करोड़ की बात करें अप्रैल 2024 तक मतलब कि ये कंपनी जो कि डिस्क्लोज भी कर देगी। अभी कंपनी करती क्या है दोस्तों और कंपनी मतलब कि क्यों सुर्खियों में है, तो आपसे बताना चाहिए। सबसे पहले जो कंपनी का बिजनेस है, इस कंपनी का बिजनेस इंगेज इन द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आईटी भी आ जाता है कंपनी में, कंसल्टेंसी भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीकल्स, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेटेड कंपनी काम करती है। इस द इम्प्रूव द प्रपोजल जो देखने को मिलता है लगभग 400 मिलियन के आसपास कंपनी ने प्रस्ताव रखा है, जो कि हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि 123 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो कि देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो कि 2022 में देखने को मिली थी। इसी न्यूज़ के कारण दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलायंस इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें मतलब ईवी की बात करें तो इसमें भी देखा जाए तो इसी कारण स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट खुलते ही 12% की स्टॉक में तेजी देखने को मिल गई। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 14% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इसी न्यूज़ के कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं
इनकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 16.5% का स्टेक देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज और डीआईज की भी अगर मैं बात करूँ तो डीआईज हर क्वार्टर में वो सेलिंग कर रहे हैं और अभी इस क्वार्टर में भी उन्होंने सेलिंग किया है। वहीं पे देखा जाए तो जो इसमें पब्लिक है दोस्तों, पब्लिक में अगर आप देखें तो रिलायंस कॉमर्शियल की बात करें तो 11% है। हालांकि कुछ इंडिविजुअल पर्सनस भी हैं दोस्तों, जो कि पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा दोस्तों 1% का स्टेक आपको देखने को मिल जाएगा केडिया सिक्योरिटीज़ की तरफ से, जिसके कारण ये स्टॉक मतलब इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, विजय केडिया ने क्यों बाइंग किया दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट होता है। लगभग 158 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो एक प्रॉपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। न्यूज़ बेस वाला ये कंपनी है। 35% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई की बात करें तो 4 अप्रैल 2024 को 308 रुपये पे था। और कंपनी देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कितना कम समय में दोस्तों 50% कंपनी डाउन भी हो गई। यहाँ पे अगर आप अपडेट में भी देखें दोस्तों तो यही अपडेट आपको देखने को मिलेगा 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, मतलब कोई ना कोई अपडेट आते ही रहता है। तो इसी कारण स्टॉक में अपने को अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल जाता है। अभी अगर इसमें कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहले अगर आप इसके एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 13% है। हालांकि मैं इसको अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने बहुत ही कम समय में ऑलमोस्ट 25% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी लाल निशान में है, जो कि अगर इसको एग्जैक्ट आप 308 रुपये की प्राइस से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 50% डाउन भी हुई थी। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं। वहीं पे अगर आप कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 28% का रिटर्न है। और यहाँ से अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 90% के ऊपर डाउन है दोस्तों। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, देखिए दोस्तों मेरे पॉइंट से तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई बात नहीं है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा, रेल प्रोजेक्ट आएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट आएगा, बहुत सारा आएगा। लेकिन हाँ, एक अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो उस हिसाब से आप चाहे तो मतलब कि इसमें एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो विजय केडिया ने क्यों निवेश किया दोस्तों, तो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके लिए तो क्या है, ये कंपनी उन्होंने अगर 100 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया होगा, 150 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया होगा, तो हो सकता है कि उनका पैसा डबल हो गया तो किसी भी टाइम एग्जिट हो जाएंगे। और 3 महीने बाद आपको पता चलेगा जब उनका जून का अपडेट आएगा तब। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट्स दोस्तों आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा एक लिमिटेड पूंजी के साथ, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आपको आगे बढ़ना है, न कि एक हैवी अमाउंट निवेश करना है। हालांकि मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस स्टॉक की अगर बात करूँ तो जिस टाइम पे गिरावट होगी तो हो सकता है कि इस कंपनी में लगभग 150 के नीचे भी ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो हो सकता है कि रिसेंट में ये कंपनी 200 के ऊपर भी कुछ समय में जा सकती है। चलिए इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।